बता रही हूँ, शकल सूरत की वजह से हमें इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। जितना संगठन अभी चिल्ला रहे थे ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा, क्यों ये एंजल कहाँ देश की नहीं है क्या? इस बेटे के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे आप लोग? क्यों आवाज नहीं उठा रहे? आप कौन सा शब्द है मोमोज, कौन सा शब्द है? नेपाली बोलोगे, मोमोज बोलोगे, चिंगचोंग बोलोगे, हाँ अलग अलग शब्द बोलेंगे। ये शब्द जो है नॉर्थ ईस्ट वालों को बिल्कुल तुम लोग कहीं का नहीं छोड़ा, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वालों को अलग थलग कर दिया है। रेजिमेंट देते हैं, उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट ने कुछ नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को आप लोग मारोगे, नॉर्थ ईस्ट के इंसानों को आप लोग जलील करोगे। शर्म नहीं आते आप लोगों को? ये कौन सा देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं? वीडियो बना रहे लेकिन कोई उसको रोका नहीं। अगर रोकते तो शायद ऐसे एंजल हमारे बीच में होता। मैं इंडियन हूँ बोलता रहा, लेकिन वहां पर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। एंजल चकमा की जिस तरीके से मृत्यु हुई है, और आप भी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, भारत बदल रहा है, वहीं भारत में एक भारतीय ही मौत कर देते, कैसे देखते? देखिए, सबसे दुखद बात है कि हम लोग जो है, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले हम इंडियन होने का गर्व तो महसूस करते हैं, लेकिन जब वो लड़का मैं इंडियन हूँ बोलता रहा, लेकिन वहां पर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट वालों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों, इनको अरुणाचल प्रदेश हो या त्रिपुरा हो और तमाम जो चीजें हैं, इनको देश को ये लगता है कि ये तो हमारे देश का अंग है, लेकिन वहाँ के लोग हमारा नहीं है। इनको ऐसा क्यों लगता है मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनका देखने का जो हमारी शकल सूरत होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन उसके बाद भी आप किसी का शकल देख के आप कैसे जजमेंट कर सकते हो? आप बताइए कि हर राज्य की पहनावा अलग होता है, खान पान अलग होता है, रहन सहन अलग होता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वालों का थोड़ा सा शकल सूरत अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उनको जान से मार दोगे? ये कौन सा देश में हम लोग रह रहे हैं? इस देश को, जिस देश के लिए हमारी नॉर्थ ईस्ट ने अपने सेना दिया है, जिस देश के लिए हमारी नॉर्थ ईस्ट ने खिलाड़ी दिया, जिस देश का सीना चौड़ा करते हैं, जहां से चाय पत्ती आते हैं देश के वासियों के लिए, लेकिन वहां नॉर्थ ईस्ट से आने हुए एक व्यक्ति बार बार चिल्लाता रहा मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप उनको मारता रहा। और इतना मारा कि वो इंसान मर गए। वो लड़का 24 साल का लड़का जो पढ़ने के लिए आया, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि उनका पापा जो है बीएसएफ में है, सेना में है। आप बताइए कि वो मणिपुर के अंदर उनका तैनाती है, वो मणिपुर के अंदर उनका ड्यूटी लगे हुए हैं। मणिपुर कितना ज्यादा सेंसिटिव जगह बना हुआ है इस वक्त, वहां पर उनका ड्यूटी लगे हुए, लेकिन उनका बेटा चिल्लाता रहा कि मैं देश का बेटा हूँ, मैं देश का बेटा हूँ, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौन सी देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं? देश के अंदर इतना ज्यादा नफरत फैल रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट वालों को तुम कुछ भी नहीं समझोगे। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल सेल बनाना पड़ा कि हम नॉर्थ ईस्ट वालों को सेव करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी नॉर्थ ईस्ट वालों को अभी तक ये लोग अपना नहीं पा रहे। ये कौन सा शब्द है मोमोज, कौन सा शब्द है? नेपाली बोलोगे, मोमोज बोलोगे, चिंगचोंग बोलोगे, हाँ अलग अलग शब्द बोलेंगे। ये शब्द जो है नॉर्थ ईस्ट वालों को बिल्कुल तुम लोग कहीं का नहीं छोड़ा, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वालों को अलग थलग कर दिया है। मेरी कॉम कहाँ से आते हैं? नॉर्थ ईस्ट से आते हैं ना, मणिपुर के अंदर मणिपुर से आते हैं ना, लेकिन मेरी कॉम ने देश को क्या दिया? वर्ल्ड चैंपियन रही है वो, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन और देश का सीना चौड़ा किया। और उसके बाद आप कहते हो कि नॉर्थ ईस्ट वाले क्या कुछ दे? सुबह उठ के जो चाय पीते हो ना, हम नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, आसाम से आते हैं, ठीक है। हिमा दास जैसे बड़ी बड़ी खिलाड़ी जो है इस देश के लिए मेडल जीत के लाए, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट वाले मैगी है, नॉर्थ ईस्ट वाले मोमोज है। इस तरीके के शब्द जो आप लोग यूज करते, शर्म नहीं आते क्या आप लोगों को? लेकिन सवाल ये है कि सड़कों पर ना तो लोग दिखाई दे रहे हैं आंदोलन करते हुए, ना कोई आवाज उठ रही है, जबकि देखिए बांग्लादेश में अगर हिंदू की हत्या की गई तो सारे लोग सामने। मैं वही कह रही हूँ कि देश के अंदर जो है, अभी नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब प्रोटेस्ट चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट इस चीजों का आवाज उठा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग कर दिया इन लोगों ने। बांग्लादेश से इनका अपना हो जाते हैं, बांग्लादेश के लिए इनका आवाज उठते हैं। हिंदू अगर मर रहे, लेकिन हिंदू के लिए आवाज उठाना ठीक है, सही है, इंसानियत की खातिर आप उठा रहे, लेकिन देश के नागरिक नॉर्थ ईस्ट की बेटे को जो मार मार के मार दिया, उसके लिए आवाज कौन उठाएंगे? क्या नॉर्थ ईस्ट देश के बाहर है? सेवन सिस्टर के देश से बाहर है क्या? हाँ, देश से बाहर है क्या सेवन सिस्टर्स जब आपके साथ में खड़े हैं, जो देश के लिए योगदान देते हैं, जो देश को बेटी देते हैं, खिलाड़ी देते हैं, हाँ सेना देते हैं, असम राइफल जैसे बड़ा जो है हमारे देश के लिए योगदान देते हैं, गुरखा रेजिमेंट देते हैं, उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट ने कुछ नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को आप लोग मारोगे, नॉर्थ ईस्ट के इंसानों को आप लोग जलील करोगे। शर्म नहीं आते आप लोगों को? ये कौन सा देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं? कहीं पर जो है जात धर्म को जात देखा जाता है, कहीं पर धर्म के नाम पे मारा जाता है, कभी जात के नाम से मारा जाता है, कभी शकल सूरत से मारा जाता है, शकल अलग अलग देखने की वजह से। ये देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं,
जिस देश के अंदर हम लोगों ने जिस देश को लेकर घमंड करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं कि हम लोग जो है इंडियन है, उसके बाद हमारे नॉर्थ ईस्ट के एंजल जैसे बेटे को आप लोग मार मार के मार देते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देश के अंदर नफरत इतना ज्यादा बोया जा रहा है ना, और इतना ज्यादा नफरती बीज बोया जा रहा है, जिसकी वजह से फसल उग रहा है, और ये फसल जो है कट रहा है अभी, और कटना शुरू हो चुके हैं। आज एंजल मरा है, ठीक है, कल पता नहीं किसकी बारी है। हम लोगों को भी तो डर होता है ना, हमें भी खौफ होता है, हम भी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। आप बताइए कि इस तरीके के माहौल को कैसे पैदा करें। आप बांग्लादेश के लिए आप चिल्लाते हो, बांग्लादेश क्या तुम्हारे इस देश के अंदर है क्या बांग्लादेश? हाँ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को तुम लोग यहाँ पर तो हमारी तो सरकार ने उनको कर रखा है ना, रखा हुआ है। मोदी जी तो कहते हैं ना कि देश के किसी भी कोने में कुछ होगा तो दिल तक मेरी आवाज पहुंचे। दिल तक आवाज, मैं वही मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि मोदी जी अभी आपका आवाज नहीं वो हुआ है, दर्द नहीं है। उनकी पापा का मैं इंटरव्यू देख रही थी, एंजल का पापा किस तरीके से कह रहे मेरे बेटे को मैं बचा नहीं पाए। हाँ, कितना दर्द है। जिस बीएसएफ की वजह से, जिस सेना की वजह से ना आप और हम लोग सुरक्षित सोते हैं ना, उस बीएसएफ का बेटा को खुद इस देश के अंदर प्रूफ करना पड़ा कि हम इस देश की नागरिक है। प्रूफ करने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन हम लोग उनको मारते रहे। हाँ, ऐसा मार मार के उनको मार दिया। ये कौन सा मानवता है? ये कौन सा देश के अंदर हम लोग जी रहे हैं? ये कौन सी देश के अंदर हम लोगों को जो है इंसान होने का प्रमाण देना पड़ा कि हम देश की नागरिक है, इसी देश की मिट्टी में हमारी खून भी शामिल है। ये कौन सी आपने समाज पैदा कर रहा है? आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर से किरण रिजिजू जी भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं किरण रिजिजू जी, और मंत्री है। आप बताइए कि उसके बाद भी ऐसा कुछ हो रहा है? और लगातार जो है आप बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहे, हाय मेरी बांग्लादेश करके करते जो रहते हो। क्या नॉर्थ ईस्ट आपकी अपना नहीं? आप तो कहते हो कि 7 सिस्टर की रक्षा करने के लिए 21 भाई खड़े हैं, लेकिन इसके 21 भाई में से उत्तराखंड के अंदर एफआईआर नहीं हो रहा था। हाँ, एफआईआर नहीं हो रहा था। आज जो है वहां पर एफआईआर करने के लिए उनके लिए संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद जाके एफआईआर लिया है, और पता ही नहीं किसी को कुछ भी। पुलिस गुमराह करने में लगे हुए, पुलिस बयान जो दे रहे हैं। अभी एंजल का जो है माता जी को मैं सुन रही थी, पापा को सुन रही थी, वो किस तरीके से बोल रहे, कैसा दर्द, उनका दर्द आप समझ सकते हैं। जो सेना आपकी रक्षा कर रहा है, जिनकी वजह से आप रात को आराम से सो रहे हो, जिसकी वजह से आपके बच्चे सेफ है, जिसकी वजह से जो है आप चैन के नींद लेते हो, आज उन्हीं का सेना के बेटे को आप लोगों ने मार दिया, और कोई आवाज नहीं है। और आप देशभक्ति बताते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। एंजल चकमा को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा तरीके से, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के बेटे को? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के बेटे को तो न्याय चाहिए, और हम लोग इसलिए आवाज उठा रहे हैं, और न्याय देना ही पड़ेगा। अगर उसी टाइम पुलिस एफआईआर कर देते, जो अभी एक अपराधी जो घूम रहा है ना, जो भाग गया है अभी तक, जो पकड़ में नहीं आ रहा है, वो शायद उस वक्त पकड़ में आ जाते। अगर उसी वक्त अगर एफआईआर हो जाते तो। आप बताए कि लगातार ये सब हो क्या रहा है? 2-3 दिन लग गया उनको एफआईआर करने में। ये क्या है? देश के अंदर हम लोग ऐसा खौफ की माहौल में जिएंगे? हाँ, अभी उनका पापा ये बोल रहे हैं कि मेरे छोटा बेटा को तो मैं नहीं जाने दूंगा, मैं तो इधर 1 साल बर्बाद हो जाए तो होने दो, कोई बात नहीं। आप बताइए, ये क्या नॉर्थ ईस्ट वाले क्या इधर नहीं आ सकते? इस देश के लिए क्या योगदान नहीं दे रहे क्या? कहा जाता है भारत विविधताओं भरा देश है, लेकिन वहीं आप देखिए शकल के, मैं वही तो बता रही हूँ, शकल सूरत की वजह से हमें इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, करते आए हैं और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। आप किस तरीके से आप लोग शब्द यूज करते हैं, हम खुद फेस करते हैं ना इस चीजों के लिए। आप कहते हो कि जो है नॉर्थ ईस्ट हमारे है, अरुणाचल प्रदेश हमारे है, लेकिन अरुणाचल जो प्रदेश में जो लोग रहते हैं, क्या वो आपकी नहीं है? त्रिपुरा आपकी है, लेकिन त्रिपुरा में जो लोग रहते हैं वो आपकी नहीं है क्या? आसाम आपकी है क्या? आसाम में रहने वाले लोग आपके नहीं है? आपको पता है जिस राज्य से वो बेटा आते हैं, त्रिपुरा से, वो बांग्लादेश के साथ उसका सीमा वो होता है। हाँ, आप वहां के लोग जो है सीमा को रक्षा करने में लगे हुए हैं, जवान देते हैं इस देश को जवान दे रहे हैं बले जो है देश की रक्षा करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम नॉर्थ ईस्ट वालों को चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और स्पेशल सेल बनाना पड़ा है, और हमें अपने इंसाफ के लिए बार बार मांग करना पड़ता है। कौन सी आवाज निकल रहा है? जो हिंदू संगठन वाले जितना भी है ना, जितना संगठन अभी चिल्ला रहे थे ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा, क्यों? ये एंजल कहाँ देश की नहीं है क्या? इस बेटे के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे आप लोग? क्यों आवाज नहीं उठा रहे? आप ये ना कि हमें हमारी बेटे को इंसाफ चाहिए, उसको दोषियों को सजा मिले, अब आवाज नहीं निकलेंगे क्या? देश का बेटा देश का नहीं है क्या? अलग अलग देश से आए हैं,
हाँ, आप सरकार लोग से उनको क्या चाइनीज कहना बोलते चाहेंगे? हो। कोविड के टाइम में भी आपने देखा होगा चाइनीज बोल के कैसे मारा गया था नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल। लोगों को। हाँ, हम लोग से यही चीज हम लोग डिजर्व करते हैं क्या? इस देश के लिए खिलाड़ी देते हैं, इस देश के लिए जवान देते हैं, इस देश के लिए असम राइफल देते हैं, गुरखा रेजिमेंट दिया है, हाँ बड़ी चाय पत्ती देते हैं इस देश के लिए, जो है हमारी हर चीज का योगदान रहा। उसके बाद भी हम नॉर्थ ईस्ट वालों को हमेशा से जो है अलग थलग कर दिया गया है और करते आए हैं। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है और इसके लिए जो है समाज भी जिम्मेदार है। वहां पर देहरादून के अंदर जब ये कांड हो रहा था, उनका भाई भी बता रहा है, उनके घर वाले बता रहे हैं कि लोग देखते रह गए, आज वीडियो बना रहे लेकिन कोई उसको रोका नहीं। अगर रोकते तो शायद ऐसे एंजल हमारे बीच में होता। ये कौन सा हुड़दंग पैदा हो रहा है जो बोलते शादी मारना शुरू कर देते और इतना मारे कि बंदा खत्म हो जाए। को बढ़ावा कौन देता कौन है? दे रहा है? यही लोग ही तो दे रहा है। आज धर्म के नाम पे मार देते, आज जाति के नाम पे मार देते हैं, आज जो सकल सूरत के नाम पे मार देते। अगर तुरंत एक्शन सरकार ले ले ना, ऐसे तुरंत ही एक्शन लेते और तुरंत अगर ऐसा एक एग्जांपल सेट करते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो इस तरीके की पनिशमेंट मिलेगा, तो लोग तो डरेगा ना। लेकिन जब डर ही खौफ ही खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या करें? किसकी उम्मीद करेंगे? आज हमें नॉर्थ ईस्ट वाले से पूछे ना, हम कितना दर्द महसूस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर को छोड़ने के बाद अगर आप इस तरफ आएंगे, उस तरफ पता चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में चले जाना, महिला को सम्मान देते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले। सबसे नॉर्थ ईस्ट से सीखने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं को सम्मान है। नॉर्थ ईस्ट में महिला सीना चौड़ा करके घूमते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है रेप केस का पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। आप मेघालय के अंदर चला जाइए, मेघालय के अंदर हर उसमें आपको महिला मिलेगा, वो महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो महिला को जूती समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट से कुछ सीख लो भाई, नॉर्थ ईस्ट से कुछ सीखो। नॉर्थ ईस्ट तुम्हें बहुत कुछ सिखाने लायक है, कुछ सीखो, इंसानियत सीखो। नॉर्थ ईस्ट की जो है लोगों की दिल सॉफ्ट होता है, लेकिन तुम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट वालों को कहीं का नहीं छोड़ते हो।